हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो महंगाई भत्ते में रोक लगा दी गई थी, वो महंगाई भत्ते की जो रोक है वो हटा दी गई है। मतलब अब जुलाई से आपको फिर से महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि डीए आपको फिर से मिलेगा। और जो पेंशनर्स है उनके डीआर जो दिया जाता था वो भी उनके लिए हटा दी गई है। मतलब जुलाई 2021 से वो भी आपको मिलेगा। आपको बता दें कि जो नेशनल काउंसिल है जेसीएम, उसके कर्मचारी पक्ष के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने ये बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का जो भुगतान है वो सितंबर में 2 महीने के एरियर के साथ किया जाएगा। मतलब ये जो आने वाला सितंबर महीना है वो महीना में 2 महीना का एरियर के साथ इसको जोड़ के दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कैबिनेट सचिव डीए और डीआर को जारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। एक तरह से इसको कहा जाएगा तो लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 7-7.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए फैसिलिटीज़ मिलेगी। डीएनएस अलाउंसेस यानी डीए पर जो रोक है उसको हटा दिया गया है। और जो पेंशनर्स होते हैं जिनको पेंशन दिया जाता है उनके लिए डीएनएस रिलीफ होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई थी, वो भी रोक हटा लिया गया है। और नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने इसको लेके एक लेटर भी जारी किया है। इसके साथ ही एक और बात यह है कि अभी जो सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, यानी जो कोरोना का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था उस सिचुएशन को देखते हुए इसमें रोक लगाई गई थी। तो उस टाइम जब रोक लगाई गई थी उस टाइम 17% डीए मिल रहा था। जनवरी 2019 में इसको बढ़ा करके 21% करना था, यानी कि 4% जो डीए है उसमें बढ़ोतरी की जानी थी महंगाई को देखते हुए। इसके बाद लेकिन कोरोना महामारी के कारण 21% तो नहीं किया गया, जो 17% है उसमें भी फ्रीज कर दिया गया था, उसको रोक लगा दिया गया था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से अगर देखें तो जून 2020 में डीए का जो अमाउंट है वो 24% हो जाना चाहिए था। और वही अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2020 में यही 24% 28% कर दिया जाना चाहिए था। और जुलाई 2021 में अभी तक जोड़ जाड़ के इसको 31% तक दिया जाना चाहिए था। मतलब एक एवरेज अगर हम लोग जोड़ें तो 3 से 4% डीए में बढ़ोतरी किया जाता है क्वार्टरली। तो उसी क्वार्टरली डीए को जब इंक्लूड करेंगे जोड़ते जोड़ते, तो अभी का जो प्रतिशत होगा, यानी कि जुलाई 2021 में जो परसेंट होगा वो 31% यानी 31% तक चला जाएगा। तो 31% के हिसाब से डीए मिलना चाहिए कर्मचारियों का। अगर 18,000 बेसिक है, लोअर बेसिक है, तो उस कंडीशन में 31% जा रहा है। बाकी बेसिक अगर ज़्यादा है तो उस कैटेगरी में और भी ज़्यादा जाएगा। तो आई होप ये न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपको है इसके रिगार्डिंग तो आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।